आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपका दोस्त अनुज कुमार और बिजनेस एडवाइज़र अनुज कुमार। आज मैं जो स्पेशल आपके साथ बातें करने वाला हूँ, वो खासकर उन सभी जवानों के हित की बातें करूँगा या उसको लेकर अभी जो हाल-फिलहाल में जो सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रही है। तो ये जो चुनावी सीज़न है, इसमें सभी पार्टियाँ अपने-अपने घोषणा पत्र शामिल कर रही हैं, अपने-अपने घोषणा पत्र सभी को दिखाने के लिए प्रयासरत हैं। अभी हाल-फिलहाल में कांग्रेस का भी मैनिफेस्टो आया, जो उन्होंने घोषणा पत्र जो दिखाया कि हम जो है अग्निवीर योजना जो है, उसको खत्म करके जो स्थायी नौकरी जैसी थी पहले, उसकी तरह ही दोबारा से लागू करेंगे। उसके उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना बीजेपी का जो घोषणा पत्र था, वो भी दिखाया और अब अखिलेश यादव जी ने भी अपना घोषणा पत्र दिखाया। तो अब ये चुनावी माहौल है, तो उसमें जो घोषणा पत्र सबको दिखाए जा रहे हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ अगर आपको लगे कि आपका कुछ बेनिफिट वाला हो, वो आपको पता होगा। लेकिन मेरे मन में सवाल है कि अग्निवीर योजना जो है, या केवल 4 साल की नौकरी करने के बाद वो जो युवा हैं, बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि इतना पैसा मिलता है कि हम अपना कुछ बिजनेस या सेटअप कर सकते हैं। लेकिन कुछ युवाओं का भी जो मैसेज आया था, क्योंकि मैं अधिकतर रिकमेंडेशन वाली वीडियो बनाता हूँ, ये आप चैनल पे जाकर विजिट कर सकते हैं कि मैं जो वीडियो बनाता हूँ वो खासकर उन सभी लोगों के लिए बनाता हूँ जो इस योजना से किसी न किसी प्रकार से जुड़े हुए हैं। सीधा सिंपल तरीका है कि आप लोग पेंशन से तो जुड़ नहीं पाएंगे। जो अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें पेंशन तो मिलेगी नहीं। ये भी सरकार का सारा पैसा बचेगा, किसी की भी सरकार बने चाहे उसमें। तो अब सीधा सिंपल ये तरीका बैठता है इसमें कि भाई, जो आप इस समय पर जॉब की तैयारी कर रहे हैं, खासकर अग्निवीर योजना की अगर हम बात करते हैं, तो उसमें 4 साल का आपका योगदान होगा और तकरीबन 15% के आप मान लीजिए 15 या 25% के आसपास जो है, उसमें से जो सोल्जर होंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे। बाकी जो है 4 साल बाद रिटायर हो जाएंगे, यानी कि वे जॉब अपनी छोड़कर दूसरे कोई स्ट्रगल करेंगे, काम करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। जीवन में तो चलता रहता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज के मन में यही है, जैसे कि आपके मन में भी सवाल आता होगा कि अग्निवीर योजना हम 4 साल के लिए 2 साल से 3 साल से तो तैयारी कर रहे हैं, 4 साल की हम नौकरी कर रहे हैं, तो उससे बेनिफिट हमारा ये है, एक तो सोल्जर का जो दर्जा है वो मिलेगा। चुनावी माहौल है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। अग्निवीर योजना के बारे में भी चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमेशा मेरे चैनल पर जुड़े रहें। चुनावी मुद्दा अग्निवीर की शादी पर उठने वाले सवाल पर विवेकसंगत वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब युवा सड़क किनारे दौड़ते व्यायाम करते नजर नहीं आते। कांग्रेस के घोषणा पत्र में अग्निवीर योजना को खत्म करने और सेना में नियमित भरने का वादा किया गया है। अब मैं वही बात बताता आपसे कि अभी जो सीजन है वो अग्निवीर योजना के पक्ष में है या नहीं पक्ष में, ये तो किसी के भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अभी पेंशन को लेकर भी उन्होंने ऐसे ऐसे बयान दिए हैं। एक पार्टी कहती है हमारे दिमाग में है, दूसरी पार्टी कहती है कि हम पेंशन देंगे, लेकिन उन्होंने भी पुरानी पेंशन योजना का जिक्र नहीं किया। तो पुरानी पेंशन योजना से कोई लेना देना नहीं है, वो तो केवल मुद्दे वादे पे रह जाते हैं। बस यही चल रहा है, यही हमारे देश की राजनीति है। चलते हैं पूरी संपूर्ण वीडियो को समझते हैं, आखिर जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो स्पेशल बातें क्या रहेंगी, शायद आपके किसी काम आए, ताकि भविष्य में चलकर ये बातें आपको समझ आए और कहीं ना कहीं बेनिफिट वाली जरूर साबित हो। अग्निवीर योजना से उपज हालात को भांपते हुए या अग्निवीर योजना से उपजे हुए हालात को भांपते हुए कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इसे खत्म करने की बात कही। सैन्य परिवारों को लुभाने की कोशिश की है। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था और सामान्य से जुड़े सेना की नौकरियों के मुद्दे पर कांग्रेस हमलावर है, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी और कांग्रेस नेताओं ने इस मुद्दे पर चुप्पी साध ली। आखिर बात मेरी बिल्कुल सही बैठेगी, क्योंकि अभी जो माहौल है उस माहौल के अकॉर्डिंग कोई भी ये क्लियरली नहीं बता सकता कि हम पुरानी पेंशन योजना देंगे या जो अग्निवीर योजना हमने शुरू की है उस योजना को खत्म करेंगे। अग्निवीर योजना में नामांकित युवाओं के अनिश्चित भविष्य को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। कांग्रेस ने इस अग्निवीर योद्धाओं के सुरक्षित भविष्य और शादी को लेकर भी संदेह जताया है। नाम न छापने की शर्तों पर पौड़ी गढ़वाल के सुदूर इलाके में कार्यरत एक सरकारी कर्मचारी ने बताया कि अब गांव की सड़कों और फुटपाथों पर युवक दौड़ते नजर नहीं आते। अग्निवीर के मानकों के कारण मात्र 4 साल की गारंटी वाली सेना की नौकरी में से युवाओं का मोह भंग हो रहा है। उनका कहना है कि पहले युवाओं को सड़क किनारे दौड़ता और व्यायाम करता देखा जाता था, लेकिन अब उनकी संख्या कम हो गई। वहीं अग्निवीर की शादी को लेकर सोशल मीडिया पर कई कार्टून और वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें पहाड़ी लड़कियों का कहना है कि वह अग्निवीर से शादी नहीं करेंगी।
जबकि पहाड़ों में सैनिकों से शादी करना सम्मान की बात मानी जाती है। अब कई पूर्व सैनिक भी हैं अग्निवीर से अपनी बेटी की शादी करने से कतरा रहे हैं। हाल ही में अग्निवीर की शादी को लेकर उपजा संकट भी मीडिया में सुर्खियों पर बना हुआ है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी द्वारा 73 साल बाद भी एक और मौका दिए जाने की बात कहना और अग्निवीर के 22 साल की उम्र में नौकरी छोड़ने को लेकर व्यसंगत वीडियो सोशल मीडिया पर सुर्खियों में नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि भर्ती के बाद भी अग्निवीर के अनिश्चित भविष्य के कारण उसकी शादी का संकट बन सकता है। अग्निवीर को नौकरी कौन देगा? कांग्रेस नेता अपनी जनसभाओं में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाते नजर आ रहे हैं और कहते रहे हैं कि सिर्फ 4 साल तक रोजगार की गारंटी देने वाली अग्निवीर योजना के कारण अब पहाड़ों में रिटायर सूबेदार, हवलदार और ऑनरी कैप्टन नजर नहीं आएंगे। लगभग 15-20 वर्ष की सेना सेवा के बाद वे सूबेदार, हवलदार तथा मानक कैप्टन के पद से सेवानिवृत्त हो जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इधर जनता की नाराजगी को भांपते हुए कांग्रेस ने कहा कि सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी अग्निवीर योजना को खत्म कर दिया जाएगा और कहा कि सेना में पहले की तरह नियमित भर्ती होगी। वहीं अग्निवीर योजना पर बीजेपी नेताओं की चुप्पी को कांग्रेस बुलाने की कोशिश कर रही है। इस लोकसभा चुनाव के इस बड़े मुद्दे पर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। अब ये तो थी राजनीति से जुड़ी हुई बातें। मैं आपसे केवल इतना ही सवाल करना चाहता हूं, जो भी आपके मन में सवाल हो अग्निवीर योजना को लेकर या ऐसी किसी सरकारी नौकरी को लेकर या अपने भविष्य को लेकर चिंतित हो आप, तो एक कमेंट्स जरूर करके जाना इस वीडियो में कि अब जो है इस चुनाव का परिणाम जो होगा वो तो होगा ही, सभी को पता है जो भी हो। लेकिन बात हमारी फिर भी वही रहेगी, हम इस चीज़ का पहले से ही विरोध करते आए हैं कि जो भी किसी भी कर्मचारी के साथ कोई भी अन्याय होता है, मैं उसको अपने चैनल पर अपलोड जरूर करता हूँ। तो आपसे मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कोई बात नहीं, चैनल सब्सक्राइब मत करना, लेकिन इस वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि लोग इस चीज़ को समझें और देखें कि अब हमारे कौन साथ रहेगा कौन साथ नहीं रहेगा। और जैसे भी आपको वीडियो लगी हो वीडियो में कमेंट्स कर सकते हैं, क्योंकि मेरा तो हमेशा से काम है जो कर्मचारियों का आवाज़ उठाने का प्रयास करता हूं और कहीं ना कहीं हर एक उस इंसान के लिए आवाज़ उठाने का प्रयास करता हूं जो किसी के जो एक मान सकते हैं कि ऐसी संभावनाएं रखता है कि अब हमारे भविष्य का क्या होगा। मैं उसकी आवाज़ हमेशा उठाता रहता हूँ। तो मिलते हैं आपसे ऐसे ही मुद्दे के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।